देखिए हम लोग आज न्यू कोर्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ ध्यान देना है कि उसमें 50 मार्क्स का फिजिक्स क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का। तो इसको देखिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक, तो देखिए यहाँ पर जस्ट आपका जो 11th-12th का जो टॉपिक है सिमिलर उसी तरह का टॉपिक रहता है। 50 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग यूनिट डायमेंशन को शुरू करते हैं, आपका एक एक प्रश्न लड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए एक चीज और समझना होगा, जो पूछने का 11th-12th रेशियो है 40-60 होता है ना, ये ध्यान देंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी का ही लिखते हैं हम लोग यूनिट डायमेंशन। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिए कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड, जिसको माप या तौल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो x इक्वल टू एन यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा x इक्वल टू एन यू। एक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। हिंदी में भी देखते जाइए, मात्रक और बीमा, तो हिंदी भी लिख दो क्योंकि हिंदी भाषी लोग देते हैं ज्यादा, और बीमा। ठीक है। भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब भी बोलते हैं तो 2 kg, 3 kg, 4 kg इस तरह बोलते हैं। क्योंकि 2 बोलिएगा तब भी गलत हो जाएगा, केजी केवल बोलिएगा तब भी गलत है ना। तो ये आपको 2 चीज बोलना होगा। ये होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक राशि की माप बोलेंगे, भौतिक राशि की माप बोलेंगे। एन क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका हिंदी होता है सांख्यिक मान, सांख्यिक मान। और यू क्या होता है? साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। मात्रक का आकार, मात्रक का आकार होता है। इस तरह ध्यान देना है। एक्स इक्वल टू एन यू। जैसे मान लिया जाए आप लिखते हैं x बराबर 2 kg और कोई लिखेगा 2000 ग्राम, तो क्या हो गया यहाँ पर? N1U1 N2U2। देखिए यहाँ पर समझना होगा, जैसे आप अगर यूनिट चेंज कर देते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर यूनिट चेंज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता है, लेकिन एक्स तो नहीं बदल रहा है। अर्थात 2 kg बोलिए या 2000 ग्राम बोलिए, बोथ आर सेम। तो इफ यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस बट एक्चुअल वैल्यू रिमेन्स सेम। यदि हम लोग किसी भौतिक राशि का पद्धति अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है? सांख्यिक मान बदल जाएगा लेकिन वास्तविक मान नहीं बदलता है, ये समझना होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला है फंडामेंटल, मूल भौतिक राशि, मूल राशि इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं आधारी राशि। क्या कहते हैं? आधारी राशि। फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन एक संपूरक राशि आता है, क्योंकि मूल राशि का जब खोज हुआ तो वहां पर ध्यान देना है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए संपूरक डाला गया। तो एक्चुअली मुख्य रूप से कहें हम लोग तो 2 ही इसका डिवीजन है,
लेकिन एक तीसरा जो है कि बीच में डाला गया संपूरक, तो ये सप्लीमेंट्री कहा जाता है इसको, ये समझ सकते हैं आप। तो जब भी पूछेगा कि भौतिक राशि कितने पर, तो दो ही आप बोलेंगे, है ना, दो बोलेंगे, लेकिन एक बीच में संपूरक दिया जाएगा आपको। तो देखिए क्या क्या है, तो इसका नाम लिखिए पहले इसको। सबको अच्छे से ध्यान देना है, डिस्कस करना है कि बहुत सारा टर्म छोटा छोटा छूट जाता है, देखिए उसको छोड़ना नहीं। तो आधारी में कौन कौन होता है, आधारी जो होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल, तो इसकी संख्या अगर पूछेगा तो बोलिएगा 7, याद रखना है इसको, है ना। तो इसमें कौन होता है, ये राशि लिख दीजिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी लिखिए राशि, है ना, और इसका एसआई यूनिट भी लिख लीजिए, और इसका जो है कि सैम्बल भी लिख लीजिए, मात्रक जिसको कहते हैं, सॉरी, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक हिंदी हो गया, और ये आपका चिन्ह संकेत को कहते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन है, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ मास टाइम, है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, करेंट, करेंट हो गया, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लिमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये क्या हो गया, लंबाई हो गया आपका, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया, समय हो गया, ये क्या हो जाएगा, ताप हो गया, इलेक्ट्रिक करंट या करंट, है ना, धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और ये हो गया आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, है ना। ये ऐसा यूनिट लिखे लिखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आप मीटर जानते हैं, मीटर ना, मीटर हो गया, मास, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, इसको यहाँ पर डायरेक्ट डाल केजी, ग्राम, टाइम का हो गया सेकेंड, इससे, है ना, टेम्परेचर का केल्विन होता है, के से, और करंट का एम्पियर, एम्पियर हो गया, इसको ए से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से, शॉर्ट में एम ओ एल लिखिए, लिमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला, कैंडेला सी डी हो गया। तो ये जानते हैं, यहाँ पर एक बात समझना होगा आपको कि इससे मिलता जुलता एक टर्म है ल्यूमिनस फ्लक्स, ये भी पूछता है, देखिए ल्यूमिनस, हालांकि फोटोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स, ये हो जाएगा आपका ल्यूमिन होता है, ये है ना, याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स, एकदम एयरफोर्स से मिलता जुलता आदमी में से इसका, अगर आप एयरफोर्स को भी तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट लड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आधारी हो गया ना, तो अब कुछ ऐसा है जो कि बेसिक में है लेकिन कोई मेजरेबल नहीं हो पा रहा था, उसके लिए यूनिट ही नहीं हम लोग के पास था, जैसे इसीलिए हम लोग क्या हुआ, सप्लीमेंट्री उसको डाला गया। तो बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डिफाइंड, माने 7 आधारभूत राशियों को छोड़कर 2 संपूरक राशि भी परिभाषित किया गया। जैसे पहला है, ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री ही आया, क्वांटिटी अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा 2 होता है। एक्चुअली फंडामेंटल और डिराइव के बीच में, है ना, ये ध्यान देना है। तो ये 3 प्रकार तो होने नहीं दिया, 2 ही रह गया, लेकिन एक बीच में आ जाता है क्योंकि छूट गया था ये। तो पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको कहते हैं समतल कोण, जो कि 2D होता है ना, ये 2D होता है, द्विविमीय होता है। जैसे मान लिया आप देखिए, ऐसे आर्क के द्वारा बनाते हैं,
एल बाई आर, है ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन, याद रखिएगा, एसआई यूनिट है ना। दूसरा होता है 3D वाला है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको हम लोग कहते हैं घन कोण, या इसको ठोस कोण भी कहता है लोग, ठोस कोण, क्या कहेगा, ठोस कोण। ये 3D होता है। जैसे आप मूंगफली वगैरह खाते हैं तो जो ठोंगा होता है ना, तो उसमें वहां बनता है, जैसे देखिए ये आपका हो गया इस तरह, ये स्फीयर जब पढ़ रहे हो उसमें मिलेगा ओमेगा, या ओम का जो उल्टा होता है इस तरह करते हैं, लेकिन ओमेगा से करेंगे हम लोग, ये बटा आर स्क्वायर याद रखिए। इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एरिया जो हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 4 पाई अस्टे रेडियन होता है, अस्टे रेडियन। तो एसआई यूनिट इसका क्या बोलेंगे हम लोग, अस्टे रेडियन, अस्टे रेडियन बोलेंगे, इसको याद रखिए। तो ये था यहाँ तक संपूरक वाला। अब देखिए व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो दूसरे से उत्पन्न होता है। व्युत्पन्न का मतलब, डिराइव का मतलब क्या होता है, जिसको डिराइव किया गया, डिराइव कैसे हम डिराइव करते हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है, जैसे कैसे देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे मान लिया आपको सपोज कीजिए डिराइव करना है, इसका हिंदी क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। अब इसे मान लीजिए स्पीड को आपको करना है, तो स्पीड में क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, क्या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि दूरी लेंथ है और समय, तो आप देखिए फंडामेंटल था, तो ये दोनों फंडामेंटल है, अर्थात जो है दो फंडामेंटल मिलकर के एक डिराइव बना दे, है ना। ये समझना हो कि डिस्टेंस दूरी का एक पार्ट लगा, और टाइम समय का -1 पार्ट लगा। देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पर y इक्वल टू है x² z³, तो y कैसे बना है, 2x स्क्वायर, दो ठो एक्स है और इसमें 3z है ना, तो इससे बना है। उस तरह ये -1 पार्ट लगा है उसमें, और ये डिस्टेंस का एक पार्ट लगा है। तो बाद में हम लोग जो बीमा पढ़ते हैं, बीमा क्या होता है, जैसे अगर पहले हम लोग यूनिट की बात कर ले, SI यूनिट अगर हम लोग बात कर ले, तो क्या होगा, मीटर और हो गया सेकेंड पर पावर उसी तरह। तो देखिए ध्यान दीजिए, डायमेंशन क्या होता है, तो अगर हम लोग कोई क्वांटिटी को डिराइव किए, तो फंडामेंट कोई भी क्वांटिटी को डिराइव किए विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर होगा, या तो उसको डायमेंशन कहिए, या उसका जो एसआई यूनिट होगा उस पर जो पावर होगा उसको डायमेंशन कहिए। द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑन इट्स यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। आधारी राशियों या उसके मात्रकों, आधारी राशियों या उसके मात्रकों पर चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं, है ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। तो आप इस तरह बहुत सारा बना सकते हैं, त्वरण है, बल है ना, एक्सेशन है, फोर्स है, वर्कडन है, पावर, इस तरह बहुत सारा बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज और देख लें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का पद्धति देखिए यहाँ पर, मात्रकों का पद्धति, मात्रकों का पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए अभी तक जो हम लोग का चला आ रहा है, तो सबसे पहले जो हम लोग को चलता था उसका नाम था FPS, इसको बोलते थे फुट पाउंड सेकेंड, और दूसरा है
CGS सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और अभी जो चल रहा है वो SI है, जिसको कहते हैं MKS। किससे पैदा हुआ है? सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी यूनिट से पैदा हुआ। अभी भी देखिए बहुत सारा चीज गया नहीं है, जैसे फुट है तो हम लोग कितना फीट में वो लिखते हैं। 1 पाउंड कितना होता है? 453.7 ग्राम होता है। ये देखिए इसी को LBS करके लोग बोलता है। जूता वगैरह में देखिए LBS वगैरह लिखा हुआ रहता है। जो आदमी होता है उसका जो ब्रेन होता है वो 3 पाउंड का होता है, लगभग देख लीजिए इसको 1.5 किलो के आसपास का हो जाएगा, कम ही हो गया। तो ये आप ध्यान देंगे। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी में हम लोग का काम चलता है। लेकिन अब फिलहाल हम लोग इसका यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और उसी समय से चल रहा है। तो अब देखिए हम लोग डायमेंशन थोड़ा देखते हैं, डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो जैसे अगर आपको SI यूनिट पता हो तो आप डायमेंशन आराम से लिख लीजिएगा। देखिए जैसे चाल का लिखना है, स्पीड का, और देखिए यहाँ पर वेक्टर हो या स्केलर हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वेग, वेलोसिटी का लिखना है इस तरह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अगर SI यूनिट मालूम है मीटर पर सेकेंड, तो देखिए मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकंड क्या है? टाइम है, पावर इसमें। देखिए इसका अगर मान लीजिए त्वरण का लिखना है, एक्सलेशन का, एक्सलेशन का लिखना चाहते हैं, तो इसका अगर SI यूनिट मालूम है तो उसको कर लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर की जगह लेंथ, सेकंड की जगह T, और -2। देखिए आराम से लिखिए। तीसरा अगर बल की बात करें हम लोग, फोर्स का, तो आप यूनिट से भी लिख सकते हैं। F बराबर होता है MA होगा, है ना, MA। तो कितना हो जाएगा? M, और इसका हो जाएगा LT-2। अगर आपको याद है यूनिट न्यूटन केजी मीटर पर स्क्वायर होता है, इससे भी आ सकते हैं। देखिए केजी मास, मीटर लेंथ, सेकेंड T, पावर उसी तरह बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन देते हैं। कुछ डायमेंशन लिख ले जो कि आता ही है। 4 नंबर, जितना बल है सबका ही। वर्क डन, देखिए वर्क डन, वर्क डन माने कार्य, एनर्जी, ऑल एनर्जी, एनर्जी, जितना एनर्जी का नाम लीजिए, ऊर्जा जी, ये सब का टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, जो टॉर्क होगा, ये सब का डायमेंशन कितना होता है? वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं आप लोग? FS लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए फोर्स का भी लिखिए MLT-2, और देखिए ये स्केल होगा तो ये स्क्वायर ML²T-2। अब इतने का जितना वर्क डन हो किसी प्रकार का, जितना एनर्जी का नाम बोलिए, बल आघूर्ण जो होगा, टॉर्क है, ये सारा का जो है आपको याद रखना है ML²T-2 हो जाएगा यार। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर का अगर दे दे, प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला कुछ याद रखना, फोर्स बाई एरिया। तो कितना होगा? फोर्स का लिख लीजिएगा ML T-2, और ये हो गया आपका L²। कितना होगा? ML-1T-2। देखिए इसका 5 गो के बराबर होता है। देखिए 5 गो फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। देखिए 5 के बराबर किसका क्या होगा? जैसे देखिए प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
ये सब का बराबर होता है ml माइनस वन टी माइनस टू, है ना। ml टी माइनस टू बटा एल स्क्वायर। देखिए 5 होता हो गया, दाब है, प्रतिबल है, देख सकते हैं यहाँ पर यंग गुणांक है, यंग गुणांक है, देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया यहाँ पर, दृढ़ता गुणांक है। देखिए आप एक साथ कितने लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है, तो इसका t माइनस वन। अब थीटा का लिखना है तो थीटा का एल बटा आर होता है, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होगा, एल बटा एल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे m0 l0 t0। देखिए डायमेंशन लेस होता है लेकिन इसका यूनिट होता है रेडियन, इसको याद रखें। अगर एंगुलर वेलोसिटी का लिखना है 2 पाई है, तो देखिए 2 पाई का तो कुछ नहीं होगा, तो ओमेगा का क्या होगा t माइनस वन। अल्फा क्या होता है ओमेगा बाई टी होता है, कितना होगा t माइनस वन बाई टी, कितना हो जाएगा t माइनस टू। वेग प्रवणता का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो जब भी प्रवणता लेगा ग्रेडियंट लेगा उसको एल से डिवाइड कर देगा, कितना होगा एल टी माइनस वन बाई एल, तो कितना हो जाएगा टी माइनस, ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.61034 जूल सेकेंड, तो जानते हैं यहीं से काम हो जाएगा। देखिए जूल का क्या होगा, एनर्जी है ml स्क्वायर टी माइनस टू, और ये होगा ये जूल सेकेंड है, तो टी ml स्क्वायर टी माइनस वन। देखिए ये तुम आता रहता है, इसको तुम ध्यान दीजिएगा, इस पर आएगा। तो हम लोग मोमेंटम का अगर पूछेगा तो P इक्वल टू एम होता है, कितना हो जाएगा P का एम एल टी माइनस वन। आवेग का पूछेगा, आवेग का इसी के बराबर होता है, देखिए इसी के बराबर। आवेग को J से करते हैं और लीनियर मोमेंटम को P से करते हैं, दोनों का सेम ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूम का क्या होगा एल क्यू होगा, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होगा एल के ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग डायमेंशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपसे पूछ रहे हैं एम बराबर क्या हो जाएगा क्यू ही हो जाएगा, तो ई को निकाल लीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और नीचे हो जाएगा ए टी, याद कर लीजिए एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देखिए सब आया हुआ है, पूछा है इसमें। और यहाँ तक कि आप आई एम यू में तो पूछेगा 100%, और हम आपको जैसे ए एल पी वगैरह हुआ, ये अग्निवीर हुआ, उसमें भी पूछता है सब, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। या बी एस एफ वगैरह का जो इंस्पेक्टर रैंक का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछता रहता है, तो इसको ध्यान देना है। सिपाही का एग्जाम होगा तो उसमें पूछेगा, टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें पूछेगा, बीपीएससी है उसमें पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट वगैरह आप याद रखते हैं, है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देखिए अगर थोड़ा सा अच्छा में हो जाता है कि जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का लिखना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देखिए सबको टेक्निकली बनाइए, ये आर होता है ना, तो इसका वैल्यू याद रखिए 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए यहीं से लिखा जाएगा, जूल एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये पर मोल और ये हो गया पर केल्विन, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसको बोलते हैं गैस नियतांक बोला जाता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको जी बोलते हैं। जैसे दो मास है अगर m1 m2 और ये सेंटर टू सेंटर r अगर सेपरेशन है, तो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर होता है, और इसका
गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या लिखते हैं, इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट के मान से भी हम लिख सकते हैं, फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं इससे। एफ आर स्क्वायर बटा m1 कितना होगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर बटा एम स्क्वायर होगा ना, दो मान से। तो सॉल्व कीजिए, m माइनस वन होगा, एल क्यू होगा और टी माइनस टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इतना में अगर कर पाते हैं इस तरह का जो भी, तो अब जो भी नया आएगा तो कर लीजिएगा। कि फार्मूला वर्क, अब देखिए पोटेंशियल का डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी याद रखिए, तो पोटेंशियल का निकल जाएगा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और नीचे होगा ए टी, कितना होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मूला आपको डायमेंशन नहीं रखना है, 5-6 को डायमेंशन शुरू रख जाइए, बाकी आपको छोटा छोटा फार्मूला लिखना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ए बराबर बी याद रखिए, बी आई एल, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, ए बाई आई एल हो जाएगा। कितना होगा देखिए, एम एल टी माइनस टू और एल हो गया, कितना होगा एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। देख रहे हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं हम लोग। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फार्मूला 6 पाई ईटा आर भी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, श्यानता गुणांक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। ये भी क्वेश्चन देखिए आता रहता है, तो कैसे लिखेगा, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई 6 पाई आर भी, है ना। एफ हो गया, नीचे में 6 पाई आर भी हो गया। अब यहाँ से लिखिए एम एल टी माइनस टू, और ये न्यूमेरिक से भी नो डायमेंशन, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है, तो खत्म हो जाएगा एल इंटू एल टी माइनस वन, कितना हो जाएगा एम। अब देखिए एक तो मर जाएगा, ऊपर जाएगा एल माइनस वन, इसको सोल्व कीजिए क्या होगा टी माइनस वन, तो देखिए ये हो गया। तो डायमेंशन को इस तरह जो है कि हम लोग देखिए ध्यान से कि कैसे लिख पाते हैं। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग और नेक्स्ट जो है बात करते हैं, और बहुत सारा फॉर्मेट है डायमेंशन का, उसको देखिए। जैसे कभी कभी सवाल जो है डिफरेंट टाइप का देता है, जैसे y इक्वल टू दे दिया आपको a साइन ओमेगा टी माइनस के, ऐसे दे देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो ए का भी पूछ लेगा। तो ये देखिए नंबर हो गया, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल, इसका भी एल हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें मान लिया कि ओमेगा का पूछ रहा है, तो देखिए जब भी साइन के अंदर है तो एंगल ही होगा थीटा वन। अगर इसमें के का पूछ रहा है तो यहाँ थीटा टू लिख सकते हैं, तो थीटा वन वो बाहर निकाल देंगे। अब देखिए टी तो टाइम है, तो ओमेगा का निकालना हो तो क्या होगा, थीटा वन बाई टी हो जाएगा। कितना होगा, थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, टी माइनस वन होगा। अब यहाँ के का अगर पूछा जा रहा है तो थीटा टू बराबर क्या लिख देंगे, के एक्स लिख देंगे। के इक्वल टू क्या होगा, थीटा टू बाई एक्स, थीटा का कुछ नहीं होता है, एल माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह एयरफोर्स में भी इस तरह का बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, रेलवे वगैरह का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछा जा रहा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। जितने भी इंटर के बाद डिफेंस सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, या कोई भी कमीशन सेक्टर हो, ये जितने भी एनडीए वगैरह हो गए, इंटर के बाद जो भी एग्जाम आपको बिफोर ग्रेजुएशन जो ले रहा है ना, वो सारे में क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे आपको, डेंसिटी इक्वल टू मास दिया हुआ है बाय रूट एक्स दिया हुआ है, अब एक्स का निकालना है, कैसे निकलेगा, ये डेंसिटी दिया हुआ है, तो देखिए रूट एक्स ये हो जाएगा एम, या इसको ले इधर एम बाय रो हो जाएगा, है ना, एम बाय रो। तो
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स निकालना है तो एम स्क्वायर बाई रो स्क्वायर। अब एक्स पता नहीं है हम लोग को, तो एम तो खैर मास ऑलरेडी है ही है, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम आप जानते हैं एम, और देखिए एल क्यू हो जाएगा एल माइनस सी, इसको पुट कर दीजिए एम स्क्वायर इधर एम स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा एम स्क्वायर और एल माइनस 6 हो जाएगा -6। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा एल टू पावर 6 हो गया इस तरफ। देखिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस या यूज करके उसको बनाना होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, ऑफ डायमेंशन। तो तीन तरह का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। पहला है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, ये हो गया आपको मात्रकों का पद्धति परिवर्तन, पद्धति परिवर्तन, इसको क्या हिंदी बोलेंगे, बीमा का प्रयोग, बीमा का प्रयोग। तो देखिए अगर कल जैसे हम लोग शुरू में बात किए थे एक्स इक्वल टू एनी वाला जो था, अगर एक्स मान लिया आप 2 kg लेते हैं और इधर 2000 ग्राम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये साई में है ये, और ये क्या है सीजीएस में। तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू सेम रह रहा है। यदि हम लोग किसी भौतिक राशि का मात्रकों का पद्धति परिवर्तन करते हैं तो उसका सांख्यिक मान परिवर्तित हो जाता है लेकिन वास्तविक मान अपरिवर्तित रहता है। If we change the system of units of a physical quantity, then its numerical value changes, but actual value remains same. ये समझना होगा। हम जो बोल रहे हैं आप उसको नोट्स में बना सकते हैं। तो ये यहाँ से फार्मूला बन जाता है n1u1 इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2, इस तरह। लेकिन हम लोग को जनरली शॉर्ट में ही करना है। जब भी अगर आता है जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर, अगर इसको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ये आपको मीटर पर सेकंड दिया होगा। तो देखिए 1000 मीटर और नीचे हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो कटाइए 2 0 2 0 खत्म, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, तो 5/18 हो गया। अब मान लिया 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 और गुने 5/18, 18 गुने 36, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना होगा तो इसको उल्टा याद रखिए, 18/5, 18/5 से कर देंगे तो उधर नहीं इधर। ये आप देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड, ये पहले इसको लिख लीजिए 18 मीटर, यहाँ पहले देखिए इससे बना लेंगे किलोमीटर पर आवर, सही था ना लगता है ये। तो मीटर पर सेकंड को क्या हो जाएगा 18/5, सही था, पर आवर। अब किसी को भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 और ये होगा 18/5 है ना। देखिए डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, 5 पंचों के 20 हो जाएगा, 8 चौक 72, ठीक है। अब देखिए आराम से हो जाएगा। अब इससे कहिएगा तो ये आ जाएगा है ना। अब इसको भी करके देख लीजिए 72, और किलोमीटर में क्या करते हैं 5/18 से, तो देखिए 8 चौक 72, 20 हो गया। तो अब सीख गए हम इस तरह करते हैं। कुछ याद करना पड़ेगा आपको इसके लिए, कन्वर्सन के लिए, वो छोटा छोटा चीज, क्योंकि पूरे फिजिक्स से रिलेटेड करके इसको पूछ देता है। देखिए जैसे आपको 1 लीटर कन्वर्सन के लिए 1000 सीसी या 10⁻³ मीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ये ध्यान रखना है, ये आपको जरूरत पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ये भी कन्वर्सन में काम करेगा। जैसे मान लीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे दे दिया कहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा 10⁻6 और 1.6 × 10⁻⁹
जूल हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने में आपको काम आएगा। और बाकी जो सामान्यता आप जान ही रहे हैं कि कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा बेसिक जो भी है उसको याद कर लीजिए, किलोमीटर, मीटर, ये सब। जैसे और टाइप का आपको जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर कहीं दिया हुआ है। अब देखिए जब भी आपको इक्वेशन में लगाइएगा तो 10 लीटर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ना एसआई में है ना सीजीएस में है। इसको आपको करना पड़ेगा 10, 1 लीटर को बदल दीजिए वहाँ 10⁻³ मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा। तो इस तरह इसको बदलेंगे। देखिए ये था आपका कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का पद्धति परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए दूसरा यूज हम लोग देखते हैं बेसिक वाला, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा फिर दीजिएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यह एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए देखिए आया हुआ एक क्वेश्चन है कहीं का, एक क्यूब है, क्यूब है देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पर दे रहा है, और इसका जो साइड है ना ये 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम बताना है, लेकिन वॉल्यूम मीटर क्यूब बताना है। तो चूंकि वॉल्यूम तो आप जानते हैं कि ये क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, -2 मीटर होता है। तो यहाँ रखिए 10⁻² मीटर तो पावर क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो ये आपको भर देंगे 10⁻6। तब दूसरा देखिए, दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। बस ये सबसे ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हाँ, समीकरण के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। बहुत सारा इसका नाम है, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण की समांगता। इस तरह बहुत सारा नाम है, तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे। होमोजेनिटी वाले को देखिए, सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए, सभी बच्चों को याद होगा S बराबर QT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सबको याद है। देखिए आपसे अगर कोई सवाल करे इस तरह का कि 3 kg और 2 लीटर को क्या जोड़ सकते, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि जोड़, घटाव और बराबर, ये तीनों जो है, जो साइन है प्लस माइनस और बराबर, ये सेम यूनिट वाले में होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले में। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्स्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज, है ना, ये ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए कि इक्वेशन आपको दे दिया गया है, तो आप ये समझिए कि ये अगर लेंथ है ये, तो इसको भी लेंथ आना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ का ही जोड़ होगा, डिस्टेंस का ही जोड़ होगा। अब इसको देखिए करके देखिए, u है प्रारंभिक वेलोसिटी इसको कहते हैं, तो LT-1 और इंटू टी, सॉल्व करके देखिए इसका भी हो जाएगा ये। यहाँ पर करके देखिए तो न्यूमेरिक साइन नो डायमेंशन खत्म, एक्सलेशन का LT-2 और इसका हो जाएगा T²। तो इसको करके देखिए फिर आएगा, देखिए तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ही करेक्ट हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि द टर्म्स इन एनी इक्वेशन, द टर्म्स इन एनी इक्वेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और इक्वालिटी हैविंग द सेम फिजिकल मीनिंग। अर्थात किसी समीकरण में जोड़, किसी समीकरण में पद, टर्म जोड़, घटाव या बराबर के द्वारा अलग हैं, तो वे समान प्रकार की राशि। बस यही कंसेप्ट है इसका। अब देखिए इसका प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे देगा, ये तो मतलब आप समझिए। जैसे दे देगा A बराबर LT प्लस BT स्क्वायर, तो आपको बोल देगा A और B का डायमेंशन बताइए। तो अगर फोर्स है तो ये फोर्स का ही ना जोड़ होगा, ये समझना है कि अगर फोर्स है तो ये फोर्स का ही जोड़ होगा।
क्या? तो देखिए अब F1 बराबर लिख लीजिए ET और F2 बराबर क्या लिखेंगे BT पर। अब आराम से निकाल लीजिएगा A बराबर F1/T कितना होगा एल एम एल टी माइनस टू और बाई टी क्या होगा ML T-3 हो जाएगा। इसका निकालिए B का हो जाएगा आपको F2/T² ये हो जाएगा आपका ML T-2 और बाई T² कितना होगा ML T-4। देखिए एक हम सवाल देते हैं जो कि आपको लिमिट वहां तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मैरीटाइम जो है यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन, प्राइवेट या कोई एयरफोर्स का, ये सब का जो है लास्ट अप्रोच वहां तक जाता है। देखिए एक सवाल है जो बहुत फेमस है, देखिए अब देखिए अगर यहाँ दे दे क्वेश्चन है इफ यदि P प्लस A/V² माइनस इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। P प्लस A/V² ब्रैकेट में फिर V माइनस B इक्वल टू RT, तो A और B का निकालना है आपको डायमेंशन। तो देखिए यहां से समझिए कि अगर प्रेशर है तो ये भी प्रेशर के साथ ही जुड़ा होगा। अगर ये प्रेशर है तो इसमें जो टर्म आएगा वो भी प्रेशर ही आएगा। वॉल्यूम है तो क्या घटेगा, वॉल्यूम बन गया। तो देखिए P1 बराबर क्या हो जाएगा A/V², ए इक्वल टू क्या होगा P1V² हो जाएगा। प्रेशर का याद है ML-1T-2 और V² है वॉल्यूम का, L3 का L6 हो जाएगा। कितना होगा ML5T-2। अगर केमिस्ट्री होता तो इसका यूनिट होता है kg मीटर पर पावर 5 सेकेंड माइनस 2 और इसका देखिए B इक्वल टू क्या होगा V1 क्या हो जाएगा L3 यूनिट का हो जाता है मीटर। तो ये देखिए पूछता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा इसका जो यूज है उसको हम लोग देखते हैं, डिड्यूसिंग द रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी। डिड्यूसिंग द रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको देखिए तीसरा, डिड्यूसिंग द रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीसरा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। देखिए यही तीनों से जो है आपका टच करेगा, आप देखिए इसी तीनों से टच करता है। डिड्यूसिंग द रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इसे कैसे रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन 1 देते हैं, इफ एफ भी एंड टी आर सपोज्ड एज टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन रहेगा। यदि बल, वेग और समय को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का विमा, ये प्रश्न दिया जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि तीनों में बड़ा कौन है। फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कौन किससे बना है उसको ऊपर चढ़ते जाइए, क्योंकि वेलोसिटी आया होगा तब एक्सेलरेशन आया होगा तब फोर्स आया होगा। जब भी हम लोग डायमेंशन लिख रहे थे तो आप क्रम को देखिए, है ना, तो इसमें बड़ा आपको लगेगा कि फोर्स है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, कुछ रिलेट कीजिए में,
बेसिकली तो आप यही लिखेंगे, जो कि सबसे बेसिक में आप जाएंगे तो यही है। तो लिखेंगे एफ और एम। अब देखिए मास को निकालना है, अब उसको छू नहीं सकते हैं। अब ए को बचे हुए में इसी तरह उसको गुना भाग जैसे भी आपको, जैसे आपको रिलेट करना है। तो देखिए v बाई टी लिख सकते हैं। तो यहां अब देखिए मास का निकालना है और तीनों आ गया, तो क्या होगा m इक्वल टू एफ टी बाई वी, एफ वी माइनस वन टी। देखिए आपको बताते हैं एक बार, जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है कुछ एग्जाम को छोड़कर, जैसे नीट हुआ, जे हुआ, इसको छोड़ करके जितने भी पीछे के एग्जाम है, उन सभी में जब भी इससे प्रश्न आएगा तो रिलेट हो जाएगा शॉर्ट में। उसके लिए आपको अलग से कोई लाइन नहीं, क्योंकि इसका दूसरा मेथड भी है जो लॉन्ग, तो उस मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम और जो है सवाल को चेंज करें, दूसरा सवाल, ये वन का सवाल, अब दूसरा सवाल देखें। ई वी एंड टी आर सपोज एज टू बी fundamental quantity, find the dimension of energy per unit area, of energy per unit area। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि ई भी टी है ना, ई भी टी है ना, शॉर्ट में लिखते हैं, समय टी को मूल मात्रक माना जाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का बीमा होगा। अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, सोचिए, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। देखिए ये सवाल है, इसको भी हम लोग शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो देखिए ई वी टी, अभी भी आपको अगर कहा जाए तो तीनों में जो डायमेंशनली जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है उसमें आप देखिए कहां पर जाएगा, तो एनर्जी सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये निकालना है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो देखिए एनर्जी तो एक्चुअली जो इसका ऑप्शन है तो उसमें ऑलरेडी एनर्जी है। जैसे ऑप्शन हम दे देते हैं, ई पहला ऑप्शन ई वी टी, दूसरा ई वी माइनस टू टी माइनस टू, तीसरा है जहां आया हुआ है क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी एनर्जी था, तो एनर्जी तो रहेगा ही, क्योंकि उसको साथ लेके चलना है, तो एनर्जी को हम लोग नहीं छुएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर और कर दीजिए ई माइनस वन वी टी माइनस टू। तो देखिए ऑप्शन को भी देखिए, तो एनर्जी तो लाना ही है आपको, एनर्जी पर यूनिट एरिया, चूंकि वी टी दिया हुआ है तो ये तो ऑलरेडी आ जा रहा है। अब एरिया को वी और टी में कन्वर्ट करना, ये समझना है, एरिया को वी और टी में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो एरिया क्या होगा, ई इक्वल टू एरिया को हम लोग एल स्क्वायर लिख देते हैं, एल इक्वल टू क्या होगा वी टी हो जाएगा, एल इक्वल टू वी टी, तो ई और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ई वी माइनस टू टी माइनस टू। देखिए आसानी से आप बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको, है ना, ये ध्यान देना है। तो ये था डायमेंशन का यूज, तीन यूज हम लोग ने देखा और इस तरह रिलेट कर करके प्रश्न दिया जाता है। अब है आगे जो है, देखिए डायमेंशन में तो डायमेंशन ही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए कुछ और कंसेप्ट। एक बात और समझना है कि डायमेंशन में जोड़ और घटाव का रिलेशन जो भी रहेगा उसको ये नहीं कर पाता है, केवल गुना और भाग में रहेगा उसी को, ये ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि जोड़ घटाव वाला है वो टर्म उसको आप कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर का जो है क्वेश्चन हम देते हैं आपको, एरर का, एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप डेंसिटी ऑफ वाटर सब बच्चे याद करते हैं 1000 kg पर मीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको हम लोग मानक मान करते हैं, मानक मान। तो मानक मान को हम लोग नहीं निकाल सकते, वो आपको दिया हुआ रहता है,
साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक तरीके से निकालते हैं और उस पर 100% एक्यूरेसी माना जाता है। इसी को हम लोग मानक मान करते हैं। लेकिन हम लोग जो निकालते हैं लैब में, क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होता है, प्रेक्षक मान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लैब में गए और आपको दिया जाए करने के लिए, तो आप रो डब्ल्यू डैश उसको नाम दीजिए, मान लीजिए कि 998.8 kg पर मीटर क्यूब आपका वैल्यू है। आपको लैब में बता दिया गया सारा प्रक्रिया कि भाई आप लैब कीजिए, तो आपने इतना ला करके दिखाया, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहा जाएगा या वो ऑब्जर्व वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रायोगिक मान कहेंगे या कहेंगे प्रेक्षित मान होगा, क्योंकि आपने इसका प्रेक्षण किया, अवलोकन किया इसका। तो ये अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर हम लोग x मान लें और इसको अगर इसको y से कहें, तो एक फार्मूला बन जाएगा कि प्रायोगिक त्रुटि कैसे होगा, परसेंटेज एक्सपेरिमेंटल एरर कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस वाई, जो बड़ा है ना बटा शुरू वाला इंटू 100, बस इस पर रखेंगे आप निकल जाएगा। तो इसका कितना होगा देखिए, 1998.8 1000 इंटू 100, ये मॉड रहता है, पॉजिटिव लेना हमेशा, कितना हो जाएगा 1000,998.8 1 हो गया, 00 1.2 है ना, तो 1.2 दो जीरो यहाँ मार दीजिए और ये होगा 10, तो 0.12% एरर हो गया आपका। तो इसको कहेंगे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, ये कहा जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्पष्ट है। अब दूसरा जो हम लोग एरर की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबल एरर। देखिए, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए एरर हो जाता है बहुत। तो एरर का कारण क्या है, आखिर एरर क्यों होता है, ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। एरर का रीजन क्या है, ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, यथार्थता की सीमा के कारण, यथार्थता की सीमा के कारण त्रुटि होता है, मुख्य ही रीजन है। जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास स्केल होगा, 0 है, मान लीजिए 1 है, ये इधर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखिए छोटा छोटा डिवीजन रहता है। तो ये जो छोटा छोटा डिवीजन है इसको लिस्ट काउंट कहा जाता है, लिस्ट काउंट, हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक। तो भाई ये कितना हुआ, एक को कितने भाग में बांटे हैं, 10 में, तो 0.1 होता है। तो यही कारण हमें एरर होने का, क्योंकि इसको 100 भाग में बांटा जा सकता है, 1000, 1 लाख, 10 लाख। अब देखिए, लेकिन हम लोग का आंख तो देख नहीं पाएगा ना, तो इसीलिए एरर का कारण, क्योंकि हम लोग उस पॉइंट को नहीं पकड़ सकते एग्जैक्ट। इसीलिए अगर 100% आपको करना होगा तो लेजर बीम का किया जाता है, ये 100% एक्यूरेट करता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, इसीलिए लेंथ का मानक किसको माना गया है, लेजर। इसलिए जो भी आपका बाजार में जो सामान बिकता है, आप कितना भी नापिएगा एग्जैक्ट आपको समझ आता है, तो लेजर बीम से कटता है। जितना नट वगैरह है छोटे छोटे सब लेजर बीम से, क्योंकि अगर आदमी मिलके काटेगा तो हल्का बड़ा हल्का छोटा, तो इससे आपको 100% एक्यूरेट जाएगा, ये समझना है।
तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रोबेबल एरर लीस्ट काउंट बटा मेजर इंटू 100। इस पर आप लगाइएगा तो हो जाएगा प्रतिशत संभावित त्रुटि, ये हो गया आपको अल्पतमांक बटा माप कुल 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन अगर हम कर ले, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप जैसे द लिस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1, 0 पॉइंट है ना, लिस्ट काउंट आपका दिया 0.1। अ सिंपल पेंडुलम takes 100 seconds in 50 oscillation, then find percentage probable error E। किसी स्टॉप वॉच का अल्पतमांक 0.1 सेकेंड, हाँ यूनिट दे सकते हैं, सेकेंड में जो टाइम में है, हाँ जी सेकेंड है ना। एक सरल लोलक 50 दोलन में 100 सेकेंड लेता है तो प्रतिशत संभावित त्रुटि ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए आराम से। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप पास 0.1 सेकेंड, a simple pendulum takes 100 seconds in 50 oscillation, then find probable error। इसी स्टॉप पाँच का अल्पतमांक 0.1 सेकेंड है, तो एक सरल लोलक 50 दोलन में 100 सेकेंड कर लेता है, तो प्रतिशत संभावित त्रुटि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है, बाइलिंगुअल है, इसलिए किसी भी भाषा में लोग पढ़ते होंगे तो उनको आराम होगा। तो देखिए अब मेजर निकालना होगा। देखिए 50 दोलन में कितना लेता है, 100 सेकेंड, एक दोलन यही मेजर डाला जाएगा, तो 100 बटा 50 कितना हो गया, 2, यही मेजर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तब लगा दीजिए, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 और ये होगा आपका 2 × 100, इधर 2 से 50 बार में कितना होगा, 5%। तो ये देखिए आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। एक देखिए इस तरह का पैटर्न चला अभी क्वेश्चन पूछने का। अभी सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा और छोटा हो जा रहा है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल जो थ्योरी है, उसे हट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आपका IQ लेवल से उसको रिलेट कर रहा है। जैसे मान लिया जाए, अगर मान ले हम लोग देते आपको जैसे इस तरह के गोला है, अगर इसका त्रिज्या में, रेडियस में आपको प्रतिशत त्रुटि दे दिया है 0.2%, एरर है ये, किसमें है, R में। तो पूछेगा कि इसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितना एरर हो गया, परसेंटेज एरर आपको बताना, एरिया में परसेंटेज एरर बताना, क्योंकि भाई समझना होगा यहाँ कि अगर रेडियस के मेजरमेंट में आपसे गलती हो चुका है तो कंफर्म बात है कि वॉल्यूम जो उसे निकालेंगे
और एरिया जो निकालेंगे उसमें भी गलती होगा। क्या आप सोचिए इस बात को, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो उसमें टर्म यूज होगा उसी को आप गलत मेजर कर चुके हैं पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए यहाँ करना क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये देखिए आर पर पावर देखिए 3, तो 3 से खाली गुना करेंगे, 3 गुने जो दिया हुआ रहेगा 0.2, ये होगा 0.6% आंसर। अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया कितना होता है? 4 पाई r²। ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका पावर देखिए 2 और जितना एरर दिया हुआ है में उससे गुना कर दिया। देखिए कितना आसान है। एक चीज और आपको बात समझना है कि एरर और चेंज दोनों के लिए ये आपको बताते हैं, पूरे फिजिक्स में यूज होगा बिलो 10% का कंसेप्ट, 10%। जैसे अगर फार्मूला ही बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा, तो देखिए dV/V × 100 ऐसे लिखिए और पावर को यहाँ लिखिए dr/r × 100। देखिए फार्मूला बन गया। इसका भी फार्मूला dA/A × 100, पावर को बदल 2 dr/r × लिख सकते हैं। अब देखिए बड़ा फार्मूला को देखिए, एरर में और परसेंटेज चेंज में क्या अंतर है उसको देखिए, क्या कहाँ दोनों में फर्क पड़ता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको देखिए यहाँ पर x बराबर AQ/BQ कुछ अलग कर दीजिए C² इस तरह, तो परसेंटेज चेंज इन x निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए पावर लिखिए 3dA/A × 100 प्लस 2 dB/B × 100 और नीचे है तो माइनस कर दीजिए 2 dC/C × 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। ये क्या होगा 3dA/A × 100 प्लस 2 dB/B × 100 और नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा तब ना गड़बड़ होगा, मैक्सिमम एरर बताते हैं। देखिए यही अंतर है। तो बच्चों लोग को मिस्टेक होता है बराबर, या समझ में नहीं आता है कि परसेंटेज चेंज और एरर में क्या फर्क है सर, वो बताइए। तो ये फर्क है, आपको ध्यान देना रहता है। अगर ये दोनों पकड़ है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो ये x में प्रतिशत परिवर्तन, हिंदी अगर लिखा x में प्रतिशत परिवर्तन और x में प्रतिशत त्रुटि है ना। देखिए एकदम ट्रू कंसेप्ट, देखिए सारे चीज को आप देखते जाइए और पूरा काम चैप्टर बना दो, पूरा फीस का बना देंगे, जो कि रेलवे पायलट हुआ, एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, मैरीटाइम, जितना आपको जल जितना भी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट वाला, तो वो सबके लिए एकदम सबके लिए एकदम कर देते हैं। अब देखिए एरर में था, देखिए एरर और अच्छा एरर तो हो गया। आप देखिए इसमें देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है, इससे भी क्वेश्चन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का सार्थक अंक, एकदम इसमें से क्वेश्चन को भी दे देता है। देखिए तो दो भाग कर देते हैं, x<1 और x>1। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। x<1 x>, दोनों प्रकार का संख्या कम करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 0.002 00100, देखिए पहले तो आप सोचना होगा आपको कि संख्या जो दिया हुआ है एक से छोटा है बड़ा, तो रूल में अंतर आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर एक से छोटा है यहाँ पर तो पहले डेसिमल के सामने यूं लगा दीजिए। अब देखिए पहला डिजिट आने तक, देखिए पहला डिजिट आने तक जितना जीरो होगा वो कट जाएगा, बेकार है। और जो पहला डिजिट है उसके बाद से लेकर के ये सारा आपका देखिए, ये पहला डिजिट आने से पहले तो जितना जीरो है सब बेकार, लेकिन पहला डिजिट को लेते हुए उसके बाद जो भी जीरो आएगा काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 2 4 6 हो गया आंसर। दशमलव के बाद पहला अंक आने तक, पहला अंक आने तक जो जीरो होगा
अंक होगा तो लेंगे, पहला दशमलव का पहला अंक आने तक जो भी जीरो है उसको हटाइए, और जो अंक आया उसको लेकर के उसके बाद जो भी जीरो आएगा सब हटाइए। अंक तो आएगा तो लेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। देखिए अब देखिए इसमें, अब मान लीजिए 2 2 3 4 लिखे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब अंक सब जो है नन जीरो है, 3 हो गया। 2 0 0 0 1, अब देखिए दो नन जीरो से मैंने दो अशून्यक हुआ, ये उससे बॉन्ड हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5। अब आता है यहाँ पर 2 0 0 2.00, वैसा आ गया। तो देखिए दशमलव जब पड़ जाएगा, देखिए जब तक दशमलव नहीं था तो ये इतना ही था, 1 2 3 4 ही होगा। लेकिन अगर दशमलव कहीं भी डाल दीजिए, इसमें कहीं भी डाल दीजिए दशमलव, कहीं भी अगर डाल दे, पहले डाल दे तो एक से छोटा चला जाएगा। यहाँ यहाँ देखिए सब काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दशमलव यहाँ डाल दें, फिर भी 6 को काउंट हो जाएगा, दशमलव के बाद सब वैलिड हो जाता है। यहाँ डाल देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डाल देंगे तब भी हो जाएगा, फिर यहाँ डाल देंगे तब भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि सर 2 लिखे तब और 200 लिख दिए तब। तो देखिए अगर कोई है उसके बाद जीरो रिपीट हो रहा है, उससे कोई लेना नहीं, तो अभी भी एक है, अभी भी एक है, अब पॉइंट डाल देंगे तो 3 हो जाएगा। अब कहीं भी पॉइंट यहाँ तभी 3 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डाल दें तभी 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। हम समझते हैं कि ये जो पहला जो चैप्टर है तो लगभग लगभग चीज हम लोग उसको डिस्कस कर लिए है ना। यही सबसे क्वेश्चन रहता है डायमेंशन लिखने के लिए। और अगर देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस अगर लगे कि और टाइप का, तो आप कमेंट में लिखिएगा, और एक एक चैप्टर का वीडियो एक बार जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लगातार उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी, और एक पैकेज टाइप का आपका हो जाएगा। लेकिन लाइक शेयर ये सब करते रहिए, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग को भी लगेगा कि ऐसा करना चाहिए जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए चिंता नहीं करना है आपको, पूरा फिजिक्स का हम लोग कर देंगे। और शुरू से हम लोग ने देख लिया पूरा डायमेंशन, तो यहीं तक ये रहेगा है ना। डायमेंशन फुल हो गया, हिंदी में हुआ, अंग्रेजी में हुआ, ये ध्यान देना आपको। अग्निवीर के लिए है भी, मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, मेरीटाइम से कोई भी रिलेटेड जो होगा, रेलवे का हुआ, एसएससी में जहां भी फिजिक्स का या फिजिक्स से रिलेटेड, दरोगा का एग्जाम हुआ, सिपाही का एग्जाम हुआ, जिसमें भी फिजिक्स से रिलेटेड होगा, आप सेट उठाइए, बनाइए, नहीं बनता है फिर हमसे टच कीजिए आप। ठीक है, तो इसको कर लेना है देखिए टोटल। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल।